हे गाइस, कैसे आप? नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कुछ ऐसा वीडियोस हम लेके आए हैं और सोच रहे हैं कुछ इस टाइप की वीडियोस, मतलब टॉप 10 टॉप 13 ऐसे करके उस वीडियोस हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो थोड़ा हटके है भाई, बोल्ड पाकिस्तानी ड्रामास दैट यू कैन नॉट वॉच विथ योर फैमिली। तो भाई अभी तक हमने जितने भी ड्रामास देखे हैं, नंबर 1 भाई साहब, इतने बढ़िया स्टोरी, ओएसटी इतने गजब के निकाले में जो भी हैं, काफी बढ़िया एक्टर्स और एक्टिंग बहुत बढ़िया गजब को देखने को मिला है। तो अभी कुछ ऐसे ड्रामास देखते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे बोल्ड सीन है। पता है क्या, कई कई ऐसे ड्रामास होते हैं जिसके अंदर ना चाहते हुए भी ऐसे सीन्स को डालना पड़ता है। फिर आप फिर उसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसे सीन को भाई फैमिली के साथ देखना भी नहीं चाहिए यार, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो ना चाहते हुए भी आजकल क्या है कि आजकल का कुछ सिस्टम ही ऐसा हो गया कि भाई ना चाहते हुए ऐसे डालना पड़ता है भाई, क्योंकि सामने वाले जो बना रहे ड्रामा उसको भी भाई क्या कहते हैं चाहिए होता है कि चलाना होता है, मजबूर भी होता है। हाँ, तो अभी देखते बिना देखे स्टार्ट करते देखते आज की वीडियो कि इतनी वो हाँ, मतलब कि थोड़े बहुत देखा नहीं, बिल्कुल भी खाली गैस कर रहे हैं, बाकी देख के बताते हैं। बिना देखे स्टार्ट करते देखते आज की वीडियो। उससे पहले सब्सक्राइब मस्ट करें दोनों चैनल। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर हम वीडियो डालते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 गो। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप फैमिली में बैठकर देख रहे हैं तो हमारी गुजारिश है कि ये वीडियो फैमिली में बैठकर देखने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 5 घटिया तरीन बातों के बारे में जो आजकल के पाकिस्तानी ड्रामों में आम दिखाई जाने लगी हैं और इनका हमारे मुआशरे और मजहब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमें यकीन है कि वीडियो के आखिर में जिस बात के बारे में हम आपको बताएंगे, इसके बारे में जानकर आपके कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साली बहनोई या देवर भाभी के रिश्ते के बारे में, जो आजकल हमारे ड्रामों में आम दिखाया जाने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी हाल ही में ऑन एयर होने वाला ड्रामा जलन है, जिसमें साली अपनी ही बहन के शोहर पर डोरे डालती दिखाई गई है। दोस्तों, ये ड्रामा इतना घटिया था और इसके कुछ सीन्स इतने वाहियात थे कि पैमरा की जानिब से इस ड्रामे को कुछ दिन के लिए बैन भी किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे साली अपने ही बहनोई को अपनी तरफ मायल करने के लिए इसे लुभा रही है। आधी आधी रात को इसके पास तन्हाई में जा रही है। इसके अलावा अपने घर वालों से छुपकर अपने ही बहनोई के साथ डेट पर भी जा रही है। दोस्तों, माजी में भी ऐसे बहुत से ड्रामे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नशर हो चुके हैं जिसमें साली और बहनोई या देवर भाभी का गैर इखलाकी रिश्ता दिखाया गया है। अभी हाल ही का एक और ड्रामा फितरत में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि जब लड़की की इस लड़के से शादी नहीं हो पाती जिससे वो मोहब्बत करती है, तो वो उसी लड़के के भाई से शादी कर लेती है ताकि वो अपनी मोहब्बत के करीब रह सके, जबकि वो रिश्ते में उसी लड़के की भाभी बन चुकी होती है। इस ड्रामे के कुछ सीन काफी गैर इखलाकी थे कि कैसे भाभी अपने ही जेठ को अपने पास आने के लिए ब्लैकमेल करती है और इसे अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपने बेडरूम में भी बुलाती है। इसके अलावा एक और हम टीवी का ड्रामा प्यार के सदके था, जिसमें ससुर अपने सौतेले बेटे की बीवी यानी अपनी ही बहू की मोहब्बत में पागल दिखाया गया है। अच्छा दोस्तों, ये बताएं कि आजकल आपका कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा सबसे ज्यादा पसंदीदा है? हमें ड्रामे का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात करते हैं शादीशुदा औरत का गैर मर्द से रिश्ता। ये चीज़ भी अब पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत ज़्यादा दिखाई जाने लगी है कि अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और इसकी इस लड़के से शादी नहीं हो पाती, किसी और लड़के से हो जाती है, तो शादी के बावजूद भी लड़की इसी लड़के के साथ रिलेशन में रहती है या फिर इसी किस्म की और चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये नॉर्मल पाकिस्तानी तारीख का मशहूर तरीन ड्रामा मेरे पास तुम हो है, जिसमें आयजा खान को शादीशुदा होने के बावजूद भी गैर मर्द से इसकी दौलत के लालच में मोहब्बत हो जाती है और न सिर्फ मोहब्बत हो जाती है बल्कि वो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक तक कायम कर लेती है। इसके अलावा इसी ड्रामे की एक और घटिया बात ये दिखाई गई कि कैसे लड़की बिना निकाह के गैर मर्द के साथ इसकी बीवी की तरह रहती है। दोस्तों, इसी तरह एक और ड्रामा जिसका नाम भी उतना ही घटिया था जितना इस ड्रामे का टॉपिक, बंद खिड़कियों के पीछे। इस ड्रामे में भी बड़ी उम्र की शादीशुदा औरतों का छोटी उम्र के लड़कों के साथ रिश्ता दिखाया गया है और अनहैप्पी मैरिड लाइफ को दिखाया गया है कि कैसे औरत जब अपने शोहर से नाखुश होती है तो वो बाहर गैर मर्दों के साथ गैर इखलाकी रिश्ते बनाना शुरू कर देती है। अलिफ अल्लाह और इंसान हम टीवी पर नशर किया गया और इस ड्रामे में भी दिखाया गया कि लड़की शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पुराने आशिक की मोहब्बत में न सिर्फ गिरफ्तार रहती है बल्कि अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने आशिक से भी मिलती रहती है।
इसके अलावा भी दोस्तों और बहुत से ड्रामे आए दिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नशर होते रहते हैं, जिसमें अब ये घटिया बातें आम दिखाई जा रही हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करते हैं बिना शादी के नाजायज ताल्लुकात। आजकल के ड्रामों में ये भी बहुत आम दिखाया जाने लगा है कि लड़की अगर शादी से पहले किसी से मोहब्बत कर लेती है। अगर एक इस्लामी मुल्क में सिर्फ यहीं तक दिखाया जाए तो कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मोहब्बत करने में कोई बुराई या गुनाह नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में अब अगर किसी लड़की को किसी मर्द से मोहब्बत हो जाती है तो वो शादी से पहले ही इस लड़के से नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेती है। बात यहीं पर भी ख़त्म नहीं होती। कुछ ड्रामों में तो ये तक दिखाया जाता है कि लड़की इस जिस्मानी ताल्लुक में प्रेग्नेंट भी हो जाती है और अबॉर्शन तक दिखाया जाता है। ये सब दिखाए जाने के बाद मुआशरे में क्या पैगाम जा रहा है, ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं है। जियो का एक ड्रामा बोल मेरी मछली में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया, जिसमें लड़की अपने ही टीचर से मोहब्बत कर बैठती है और इस शर्त पर जिस्मानी ताल्लुक भी कायम कर लेती है कि इसका उस्ताद उससे शादी करेगा, और जिस्मानी ताल्लुक के नतीजे में वो बिना शादी के प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इसी तरह जियो का ही एक और ड्रामा जो सजल अली के करियर का पहला ड्रामा भी था, जिसका नाम था बहबूदाबाद की मलकाएं। इस ड्रामे में भी एक लड़की को बिना शादी के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करते दिखाया गया है और इसके बाद इस लड़की को भी उम्मीद से दिखाया गया है। इसके अलावा भी ड्रामों में ये बात अब आम दिखाई जाने लगी है कि कैसे लड़की लड़के की मोहब्बत में इतनी पागल हो जाती है कि अपनी शर्मो हया की तमाम हदें अबूर कर लेती है, लेकिन बाद में पछताने के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रहता। दोस्तों आप किस मुल्क और किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चौथे नंबर पर बात करते हैं बेहुदा लिबास की। अगर आपने पुराने पीटीपी के ड्रामे देखे हों तो इसमें अदाकाराएं बड़े बड़े दुपट्टे लिया करती थी और अदाकाराओं के सर पर भी दुपट्टा बहुत ज्यादा दिखाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पीटीवी पर भी अदाकाराओं के दुपट्टे छोटे होना शुरू हो गए, और जब मुआशरे ने और ज्यादा तरक्की की और दीगर चैनल्स भी टीवी पर दिखाए जाने लगे तो अदाकाराओं के कपड़े दिन ब दिन छोटे होना शुरू हो गए और अब वक्त ये है कि दुपट्टे तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। जीन्स शर्ट, खुले खुले गले और स्लीवलेस पाकिस्तानी ड्रामों में आम दिखाया जाने लगा है। और अब आप आजकल मॉडर्न दौर के जितने भी ड्रामे देख लें, 90% ड्रामों में अदाकाराओं को दुपट्टे के बगैर ही दिखाया जाता है, जिससे हमारी आने वाली नस्ल में भी दुपट्टे का कॉन्सेप्ट खत्म होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं निकाह पे निकाह की। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे में इतनी ज्यादा गिरी हुई चीज जिसका इस्लाम में तो क्या शायद दूसरे मज़ाहिब में भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है दिखाया गया हो। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तानी ड्रामे में निकाह पे निकाह भी दिखाया जा चुका है। ARY के ड्रामा सीरियल कुर्बान में दिखाया गया कि इकरा अजीज अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती है और इससे निकाह कर लेती है, जबकि इसके माँ बाप कहीं और रिश्ता तय कर देते हैं और शादीशुदा होने के बावजूद अपने माँ बाप की मर्जी वाली जगह पर भी शादी कर लेती है और अपने शौहर के साथ रहना भी शुरू कर देती है। इसके अलावा हलाला पर भी पाकिस्तान में बहुत से ड्रामे बनाए जा चुके हैं, जिसमें शौहर गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे देता है और फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो अपनी ही बीवी को अपने दोस्त से शादी करके तलाक लेने पर मजबूर करता है ताकि दोबारा उसी लड़की से शादी कर सके। दोस्तों ऐसे और बहुत से बेहुदा टॉपिक्स हैं जिन पर पाकिस्तान में हर चैनल ड्रामे बना रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों इन तमाम टॉपिक्स में से किस टॉपिक पर बनाया गया ड्रामा आपको इंतहाई बुरा लगा, और साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि इस वक्त जो ड्रामे ऑन एयर चल रहे हैं इनमें आपका सबसे पसंदीदा ड्रामा कौन सा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिए हमारी वीडियो। अच्छा इस टॉपिक को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताता हूँ हम चश्मे वालों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। जब पसीना आता है ना तो भाई पूरा चश्मा धुंधला हो जाता है भाप के जरिए और कुछ नहीं दिखाई देता। बस मैं सुन रहा था और इधर से झांकने की कोशिश कर रहा था कुछ दिख जाए। मैं बता दूं देखने के लिए कुछ उसमें था नहीं, मेन तो था सुनने का चीज। भाई जो उन्होंने बोला सुना ही होगा, फसली इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया था कि भाई ऐसे ड्रामाज देखना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लिए नहीं हमारे समाज के लिए काफी खतरनाक है। आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए जो भी है, वाकई में इन्होंने बहुत बढ़िया बोला। लेकिन पता है एक बात और बोलना चाहूंगा कि आजकल का ना नजरिया ही लोगों कुछ ऐसा हो गया कि ना चाहते भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग ऐसे ड्रामा बना रहे हैं। अब देखो बना रहे इसका मतलब चल रहा है तभी तो बना रहे हैं। हाँ, ये मेन बात है। ठीक है, मेन बात ये है कि हमारी जो जनरेशन है ना, जो अडल्ट लोग हैं
यही देखना पसंद करे, इसलिए वो बना रहे हैं और चल भी रहा है धड़ल्ले से। खैर अब आपको एक बार और बताता हूँ, जैसे कि इन्होंने ये बोला ना कि शादी से पहले एक साथ रहना, ये सब जो है ना वेस्टर्न कल्चर है यार। इसको लोग पता नहीं क्यों इतना लोग अपना रहे एक्सेप्ट हैं। कर रहे हैं हाँ। यार। यहाँ पे पता नहीं, हमारे यहाँ पे भी अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो देखो, आप किसी को रोक तो पाओगे नहीं, आप कुछ भी कर लो। लेकिन एक तो है कि मतलब कि थोड़ा वैसे नजरों से देखा जाता है, भाई ये शादी हुआ नहीं, भी रहने स्टार्ट कर दिया ये वो, तो वैसे नजरों से देखा जाता है। लेकिन यार ये कल्चर ना बाहर के देशों से इधर आ रहा है, जो कि बहुत ही खराब लगता है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये प्यार करते हो, शादी कर लीजिए फिर रहिए, ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल खराब है। और ना सिर्फ ऐसे ड्रामे वहां नहीं बनते, बहुत से देशों में बनते हैं, यहाँ पे भी बनते हैं भाई। और ऐसे आलतू फालतू ड्रामा तभी बनते हैं जब लोग इसको देखते हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे तभी तो ऐसे ड्रामे बनते हैं। हम देखना बंद कर दे, वो बनाना बंद कर देंगे ऐसे फालतू ड्रामे। और फालतू इसलिए यार अब देख ही रहोगे इतने बातें बताई गई है इसके अंदर, जो कि आजकल सच में जो उन्होंने बोला नॉर्मल सी हो गई है भाई। चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं के भी आसपास हमारे एशियन इंडिया और पाकिस्तान में तो थोड़ा रोक टोक भी है, बाहर की कंट्रीज में तो बिल्कुल बाहर की कंट्रीज में तो ये सब नॉर्मली है भाई। हाँ, और ये सब वहीं से तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। हम क्या सोचते हैं अभी, जैसे कि हम पाकिस्तान हो गए, इंडिया हो गया, भाई वहाँ ये हो रहा है, हम करना जरूरी नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, ये वो अपने जो हमारा जो कल्चर है ना उसको भूलते जा रहे हैं। जो हम सोचते थे पहले कि हम कैसे, उसको हम मतलब हटाते जा रहे हैं। भाई वो कर रहे हैं इसलिए हमें जरूरी है, वो क्या सोचते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये मेरे ख्याल से ये रीजन है कि हमने ये चीज कभी अपने ऊपर अप्लाई करी नहीं, इसलिए करने का ज्यादा मन करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों कपड़े कम होने से हाँ, किसी का कपड़े नजरिया पे तो हम बात ही नहीं करते नहीं, भाई। हम कर ही नहीं सकते उसमें। हाँ। लेकिन हम ये बोले कि लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं बड़े कपड़ों में, जैसे दुपट्टा हो गया, सूट सलवार, हाँ। साड़ी जो भी है। और एक बात और बता दे, पता नहीं हम मतलब कि हम जो है मतलब वो कंट्रीज जो एक टाइम पे गुलाम थे, तो बोल सकते उस हैं। हाँ अफकोर्स सी बात है कि हम एक टाइम पे गुलाम थे भाई। तो हम पता नहीं अभी भी क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो भाई जो हमसे आगे हैं। हमसे बड़े हैं, हम ऐसा कुछ हमारे नहीं। मतलब कि मतलब बड़े लगते हैं, वो जो कर रहे हैं अडॉप्ट कर रहे हैं उसको हमें करना बहुत जरूरी है। ऐसा पता नहीं हम क्यों सोचते हैं और अभी तक सोच रहे हैं। जब तक हम बदलेंगे नहीं ना तब तो हमारा कल्चर बचने नहीं वाला। बाहर बुरी भी चीज चल रही होगी ना, हम बोले वाह यार ये अंग्रेज लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। हाँ, तो ये सब मेरे ख्याल से अब गलत है। पता है कि हमारे जनरेशन भी इसको रोक सकती है मेरे ख्याल से। आने वाली जनरेशन जो तो है, इस वीडियो के बारे में बता दें, इसका लिंक आया था हमारे इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने बोला था कि भाई इस टॉपिक पे जरूर आप बात करिएगा और देखिएगा कि कैसा है ये। अब मतलब बोला तो भाई जिन्होंने ये लिंक भेजा उनको भाई थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।